हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप घर बैठे यूपी टेट की तैयारी करके यूपी टेट में बहुत ही अच्छे अंकों से क्वालिफाई होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी यूपी टेट की जो भी तैयारी हो आगे सुपर टेट में भी काम आए, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जो भी नए दर्शक हैं आपसे बता दूं, यह वीडियो आप टारगेट टीचर 68500 चैनल पर देख रहे हैं। मेरा नाम है राहुल मिश्रा। सी टेट यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट और DSSB PRT एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हैं और इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे आपको बताने पढ़ाने की कोशिश करता हूं। चलिए सीधे वीडियो पे चलते हैं। जो भी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए, क्योंकि आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तभी घर बैठे आप 120 से भी ज़्यादा अंक यूपी टेट में ला सकेंगे। इस बात की 100% गारंटी है। एकदम सटीक चीज़ें बताऊंगा। और एक चीज़ और आपने नोट किया होगा यूपी टेट में कि जो यूपी टेट का सिलेबस जारी किया जाता है उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाता है, और इस बात का प्रॉब्लम सभी को होता है कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो ऐसा प्रॉब्लम ना हो इसके लिए कहाँ से क्या पढ़ें कि उसके अंदर से ही सारी चीज़ें पूछी जाएं, कौन सी किताबों से क्वेश्चन आपके बनते हैं यूपी टेट में, वो सब इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। इसलिए बहुत ही छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ईवीएस की और सीडीपी की। और एक चीज़ और है, यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन जो यूपी टेट पेपर 1 में पूछा जाता है, पेपर 2 की भी बात करेंगे आगे हम। पेपर 1 में जो पर्यावरण अध्ययन ईवीएस पूछा जाता है, नाम का पर्यावरण होता है, उसमें क्वेश्चन होते हैं लगभग कह सकते हैं 95% एसएसटी के, ठीक है, सामाजिक अध्ययन के, बेसिक साइंस वगैरह होता है। तो उसके हिसाब से मैं बताऊँगा। साथ ही बाल विकास जो है वो कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहले ईवीएस और सीडीपी के लिए आपको क्या करना है कि जो डीएलएड है, यूपी में डीएलएड होता है, पहले बीटीसी इसको कहा जाता था, ठीक है, उसकी जो सभी सेमेस्टर की, चारों सेमेस्टर की जो किताबें हैं पर्यावरण की, सामाजिक अध्ययन की और आपका सीडीपी बाल विकास का, उसमें जो भी टॉपिक हैं सभी चारों सेमेस्टर की किताबों में, इन 2 सब्जेक्ट की किताबों में सभी टॉपिक को आप नोट कर लीजिए। ठीक, नोट करने के बाद क्या करना है, आपको ऑल सेमेस्टर की हर एक टॉपिक को नोट करना है इन 2 विषयों के, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको कि सिलेबस के उन टॉपिक को आपने नोट कर लिया और उसके बाद उसको यूट्यूब के थ्रू, ठीक है, यूट्यूब से या फिर अन्य किताबों से ढूंढकर उन टॉपिक को अच्छे से पढ़कर आपको क्या करना है, नोट्स बना लेना है। और जो भी पढ़ना है नोट्स बना के पढ़ना है, क्योंकि आपका टारगेट यूपी टेट नहीं है। आपका टारगेट सिर्फ यूपी टेट नहीं है। यूपी टेट तो एक जरिया है शिक्षक बनने का, शिक्षक भर्ती में शामिल होने का। आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए शिक्षक भर्ती सुपर टेट, ठीक है। सुपर टेट आपका क्या होना चाहिए, मेन टारगेट होना चाहिए, क्योंकि सुपर टेट क्वालिफाई अच्छे अंकों से करने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा, आप शिक्षक बनेंगे, ठीक है। और यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, बहुत बड़े 3000 4000 के कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। घर बैठे इससे बेहतरीन तैयारी कोई कोचिंग नहीं करा पाएगा आपका, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने खुद इसी तरीके से, और या जो भी लोग यूपी टेट घर बैठे तैयार करते हैं, अच्छे अंक पाते हैं, इसी तरीके से पढ़ते हैं। आगे और भी चीज़ें हैं, तो आप समझ गए होंगे। ईवीएस, एसएसटी और सीडीपी के जो भी बीटीसी डीएलएड की किताबों के टॉपिक हैं सबको नोट करके यूट्यूब से ढूंढ के पढ़ के नोट्स बना लेना है। यूपी टेट के सिलेबस को बहुत ध्यान नहीं देना है। यूपी टेट का सिलेबस जो है वो आप पढ़ के सिर्फ जाएंगे तो आउट ऑफ सिलेबस आएगा, फिर क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके, ठीक है। तो बीटीसी के सिलेबस को ध्यान में रखिएगा। यूपी टेट का भी सिलेबस बाद में ध्यान दे दीजिएगा। चलिए, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ेंगे। ईवीएस एसएसटी में आपको एक काम और करना है कि परिषदीय किताबों से कक्षा 6 से लेके 8 तक का, ठीक है, विज्ञान, साइंस और एसएसटी सामाजिक विज्ञान, सभी किताबें, कक्षा 6 में 3 किताबें होंगी, ठीक है, कक्षा 7 में 3 किताबें होंगी एसएसटी की, और कक्षा 8 में भी 3 किताबें होंगी एसएसटी की, प्लस साइंस की भी ऐसे है, ठीक है, प्लस साइंस का भी आपको ले लेना है। तो इस 3 किताबों में इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र होगा एसएसटी की जो 6 7 8 की किताबें होंगी, उसमें 3 जो किताबें हैं उसमें एक किताब इतिहास, एक भूगोल, एक आपका नागरिक शास्त्र यानी कि संविधान वगैरह चीज़ें होंगी। ये सब आपको क्या करना है, पढ़ लेना है और नोट्स बना लेना है इन किताबों से। और परिषदीय किताबें मिलेंगी कहाँ आपको, परिषदीय किताबें मार्केट में भी मिल जाती हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको मतलब आसानी से फ्री में मिल जाए, तो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में आप जाइएगा, 6 से 8 तक जूनियर हाई स्कूल में, जो सरकारी स्कूल होते हैं जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है।
तो 6 से 8 तक के विद्यालय में जाइएगा, वहाँ के प्रिंसिपल से, प्रधानाध्यापक से आप रिक्वेस्ट करेंगे या कोई भी आपका परिचित स्कूल हो तो 100% वो किताबें आपको दे देंगे कुछ दिन के लिए। आप उससे नोट्स बना के पढ़ के फिर किताबें वापस कर दीजिएगा, ठीक है। समझ गए ना आप। 6 से 8 तक का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की जितनी किताबें हैं सब लाके क्रम से पढ़िए और नोट्स बनाते चलिए अपने, ठीक है। और जो आप यहाँ पे टॉपिक नोट करेंगे, जब यहाँ पे टॉपिक आप नोट करेंगे डीएलएड बीटीसी की किताबों से, तो जब आप परिषदीय किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि हाँ हम सही दिशा में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो भी आपको पढ़ना है वो नोट्स बना के पढ़ना है। ऐसे नहीं कि किताब से आपने पढ़ लिया, किताब में हाईलाइट कर दिया, काम हो गया। क्योंकि मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि आपका टारगेट सिर्फ यूपी टेट नहीं है, आपका टारगेट सुपर टेट है, यस टेट है, जो आगे भर्ती आएगी, ठीक है। और भर्ती कब आएगी, क्या आएगी, इस पे बता के मैं थक गया हूँ। बस एक ही बात हर वीडियो का मेरा मकसद होता है कि भर्ती जरूर आएगी, नहीं 2 महीने में आएगी, 4 महीने में आएगी, 6 महीने में आएगी, लेकिन आएगी जरूर। और सिलेक्शन किसका होगा, जो इन टाइम को ध्यान न रखते हुए सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस करेगा। चलिए, और अगर आप यूपी टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आगे और भी जो चीज़ें हैं, जैसे देखिए हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ये जो भाषा लैंग्वेज वाला पार्ट है, ये आपको कहाँ से करना है। इसके लिए बहुत ही आसान है। 11th क्लास का कोई भी व्याकरण का किताब ले लीजिए, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी का, ठीक है, 11वीं का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 11th क्लास का यूपी बोर्ड का कोई भी व्याकरण का किताब ले लीजिएगा, उससे आप यूपी टेट के टॉपिक को देख के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। व्याकरण में वैसे सारे टॉपिक सेम होते हैं, संधि समास, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के आधार पे पढ़िएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पढ़ने के बाद ही उस विषय के मुख्य किताब से पढ़ाई करनी है आपको। जैसे आपने ईवीएस पढ़ना है आज आपको, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के ईवीएस के क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कल सीडीपी पढ़ना है आपको, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर यूपी टेट के सीडीपी के सभी क्वेश्चन 2011 से लेके, ठीक है, जहाँ तक यूपी टेट का एग्जाम हुआ है वहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना है 2019 तक, ठीक, समझ गए ना। उसके बाद ही आपको उस मेन सब्जेक्ट, मेन किताब से पढ़ना है। और आपके पास मार्केट से खरीदा हुआ कोई भी व्याकरण का किताब है, अरिहंत, लूसेंट, दुनिया भर की जो भी पब्लिकेशन है, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं। लेकिन ये जो आपका 11th क्लास का यूपी बोर्ड का किताब होगा, जो किसी सरकारी स्कूल में लगता होगा, वो परफेक्ट होता है। उसी से आप यूपी टेट के लिए हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी पढ़ेंगे तो अच्छे से आपका तैयारी हो जाएगा। जो एक यूपी टेट का मोटा सा गाइड आता है, आपने देखा होगा कि मोटा सा गाइड आता है 300-400 का, ठीक है, मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन का, उससे पढ़ने से बचिएगा। उससे कुछ भी नहीं आता एग्जाम में आपके, ठीक है। जो भी बहुत सारे पब्लिकेशन वाले मोटी मोटी अपने गाइड प्रचार करते हैं यूट्यूबर के थ्रू, वो सब फालतू किताबें होती हैं। उनसे पढ़ने के बजाय जो मेन किताबें हैं, परिषदीय किताबें हैं गवर्नमेंट स्कूल की, ठीक है, जैसे आपको मैंने बता दिया व्याकरण के लिए अलग किताबें हो गई। अब गणित के लिए मैं आखिरी में बताऊंगा आपको। देखिए, मैथ्स के लिए आपको एसडी यादव, आप चाहें तो ले सकते हैं, कोई भी गणित की किताब है आपके पास, 6 से 8 तक का गणित आप पढ़ेंगे तो बहुत हेल्प नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये चीज़ आजमाया हुआ है, 6 से 8 तक की सरकारी किताबों से गणित पढ़ के जाएंगे तो उससे बेनिफिट नहीं होगा। कोई भी कंपटीशन वाली किताब जैसे एसडी यादव हो गया, आर.एस. अग्रवाल आपने बहुत बार सुना होगा, वो मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उसमें थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई होता है एसडी यादव के मुकाबले। एसडी यादव में बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताई हुई चीज़ें होती हैं, ठीक है। कोई भी एसआई वगैरह की तैयारी करता है, यूपीएसएससी वगैरह की, तो एसडी यादव या फिर आर.एस. अग्रवाल यही सब किताबें पढ़ता है। तो एसडी यादव की किताब आप चाहें तो ले सकते हैं, या फिर कोई भी आपके पास कंपटीशन की किताब है, कोई भी किताब गणित की जिसमें आपका कंपटीशन वाले जो भी टॉपिक हैं आते हैं, यूपी टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए, उसके आधार पे उस किताब से आप खुद से पढ़ना स्टार्ट करिए। और गणित आपका बहुत वीक है तो आपको यूपी टेट में ये नहीं सोचना है कि बिना गणित के भी यूपी टेट क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि क्या यूपी टेट बिना गणित के हम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल, यूपी टेट आप बिना गणित के भी क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा है पहले आपसे कि हमारा टारगेट यूपी टेट नहीं है, सुपर टेट है। और यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है कि सुपर टेट में 20 अंकों का आता है। गणित आपका कमजोर है तो आप यूपी टेट में ही स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, यूपी टेट की तैयारी में उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ताकि सुपर टेट में हेल्प मिल सके। 20 नंबर का गणित आता है और आपको पता है 20 नंबर अगर आप छोड़ देते हैं सुपर टेट में तो आपका मेरिट कितना डाउन कर देगी। आपका एकेडमिक भले ही 22 है, 23 है, 24 है,
या फिर 25, 26, 27, 28 एकेडमिक आपका कितना भी है, ठीक है। लेकिन अगर आप सुपर टैट में 120 प्लस अंक ला देंगे तो एकेडमिक कितना भी कम होगा, आपका सिलेक्शन 100% आपके होम डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो गणित को छोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा, गणित को छोड़ना नहीं है। आज के टाइम में गणित आपको स्ट्रांग कर लेना है। किसी भी गणित के लिए आप कोई भी एक सिंगल कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, बाकी सब्जेक्ट घर पे पढ़िए। गणित आपका वीक है तो कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी बड़ा भाई हो, कोई भी फ्रेंड हो जो आपको गणित पढ़ा सके, उससे 1 घंटे डेली गणित पढ़िए। और गणित क्या है, डेली पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस होगा तभी आप गणित के क्वेश्चन को एग्जाम में कर पाएंगे। और गणित आपका वीक है या स्ट्रांग है, एग्जाम में सबसे आखिरी में गणित करिएगा, सबसे आखिरी में करिएगा। ये एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहा हूँ। कितना भी गणित में आप विद्वान हो, गणित को सबसे आखिरी में करिएगा किसी भी एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत लेता है, इसके चक्कर में दूसरे सब्जेक्ट छूट जाएंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे। तो गणित को हमेशा आखिरी में करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो में बताई हुई चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि हमारा जो मेहनत है वो हमें पता चल सके कि हाँ, आप लोगों को पसंद आ रहा है, काम आ रहा है, ठीक है आपके। चलिए वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से। यूपी टेट के 7:30 बजे से अब क्लास चलने स्टार्ट होंगे डेली, ठीक है। आज शाम से आपको यूपी टेट 7:30 बजे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक जूनियर टेट के वीडियोज अपलोड कर रहा था मैं। 7:30 बजे से यूपी टेट के वीडियो भी फ्री में यूट्यूब पे ही मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का बटन दबा दीजिएगा। और यूपी टेट के आपको नोट चाहिए तो शाम की वीडियो में उसका डिटेल में बता दूंगा, या फिर अभी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे है। आप इस नंबर पर यूपी टेट के नोट्स के लिए बहुत ही कम फीस है, 200 रुपये फीस है। इस नंबर पर आप मैसेज करके व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, यूपी टेट के डिटेल आपको सेंड कर दिया जाएगा। फीस पे करके आप सभी नोट्स 5 सब्जेक्ट के ले सकते हैं कंप्लीट। और जैसे कि मैंने आपको बताया इन किताबों से पढ़ना है, वो सभी नोट्स इन्हीं किताबों के आधार पर तैयार किए गए हैं। चलिए, थैंक यू।